आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मरकस है। खुदावंद तेरी तब उसके पहले बाप से बयान। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीजें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर जाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। खूबसूरत अल्फाज। ये यस्सु की ख्वाहिश, ये यस्सु का मंशूर, ये यस्सु की मोहब्बत है। और यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में उसने वाज़िया कर दिया था कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत से पाए। यानी वो तो जिंदगी देने आया है, वो तो निजात देने आया है। और इसलिए जब उसने अपनी मुनादी का आगाज किया तो उसने अपना मैनिफेस्टो मंशूर भी बयान कर दिया। लूका के मुताबिक अंजील उसके 4 बाब से उसने कह दिया कि रूह खुदावंद मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए मसा किया। पूरी फरिश्त देता है। किस लिए मसा किया? बीमारों को शिफा दूं, अंधों को बिनाई दूं, कैदियों को रिहाई बख्शूं। ये सारी फरिश्त उसने अपना मंशूर बता दिया। और पौलुस रसूल बयान करता है कि भाई बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का। और लिखने वाले लिखते हैं, बाइबल मुकद्दस के माहिरीन, वो कहते हैं कि अगर यीशु का मिजाज देखना है तो फिर उसके मैनिफेस्टो, उसके मंशूर में देख लो, जहां उसने कहा कि रूह खुदावंद मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए मसा किया। और आज भी वो क्या कहता है कि तुम मेरे नमूने पर चलो जैसे मैं मसीह के नमूने पर चलता रहा हूं। मेरे मिजाज को अपनाओ कि जैसा मैंने मसीह का मिजाज अपनाया है। यानी बड़ा गहरा ताल्लुक है इसके साथ मिजाज अपनाने में। तो मसीह यीशु का मिजाज क्या है? कि वो जिंदगी देने आया है, वो शिफा देने आया है, वो निजात देने आया है, वो बिनाई देने आया है। इसलिए पिछले चंद इतवारों से मुसलसल हम
जो है मौजज़ात के मुतालिक सुनते आ रहे हैं। यीशु ने यहाँ से मौजज़ा किया, यहाँ से लश्कर को निकाला, वहाँ से बदरू को निकाला, उसे आंखें दी और उन्हें सैर किया, और ये दीगर मौजज़ात जो है हमारे सामने पेश किए जा रहे थे। और आज मजाज के मुतालिक, आज भी मौजज़ा ही है, लेकिन इसका क्या मिजाज पहले। इस पूरे तीनों तलावतों में जो मरकजी नुक्ता आपके लिए और जो मुझे समझ आया वो मिजाज है, मसीही मिजाज। नमूना लेना है किसका? यीशु का। और उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। यीशु के अल्फाज, वो तो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं, वो तो चाहता है कि हम शिफा पाएं, वो तो चाहता है कि हम जो है फजाइल से माला माल रहें, वो तो चाहता है कि हम खुशहाल जिंदगी बसर करें, वो तो चाहता है कि हम जो है मसीह ईमान में हमेशा बरकरार रहें, कायम रहें और मजबूत रहें, वो तो चाहता है। ये यीशु का मंशूर भी, मंसूबा भी और मंसूबा निजात का मकसद भी वो बयान करता है। ये कहता है कि मैं तो चाहता हूं भाई, मैं चाहता हूं। क्या तुम चाहते हो कि पाक साफ हो जाओ? सवाल ये करना है, क्या तुम चाहते हो कि पाक साफ हो जाओ? क्या तुम चाहते हो कि निजात याफ्ता हो जाओ? क्या तुम चाहते हो कि नेक और रास्तबाज हो जाओ? ये सवाल हम इस पे उठाएंगे और बात करेंगे। और मुझे इस कोड़ी का बड़ा अच्छा अमल लगा। अब यहां बात सामने आ जाती है कि क्या है। अब कोड़ जो है इसे जजाम की बीमारी कहते हैं, लेप्रसी कहते हैं। लेप्रसी ये किसी दौर में जो है लाइलाज समझी जाती थी कि इसका इलाज कोई नहीं है। और पहली तिलावत में बयान किया गया कि जब जिसे कोड़ हो जाता था उसे सबसे पहले क्या करना पड़ता था कि इस जुमले को सीखना पड़ता कि तुम चिल्ला चिल्ला कर कहो कि मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। चिल्ला चिल्ला कर मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। और फिर उसे चमड़े का पटका दे देते और उसे उस शहर से, उस गांव से, उस मोहल्ले से निकाल दिया जाता और वो जंगलों में, बियाबान में, पहाड़ों में जाकर एक बड़ी दुख भरी जिंदगी बसर करता था। ये ऐसी बीमारी थी। ये कहा जाता था कि अगर शहर में दाखिल होना है, गांव में दाखिल होना है, तो ये चिल्ला कर कहना है मैं नापाक हूं, नापाक हूं, जब तक उस बीमारी आपके साथ रहती है, यानी कोड़ रहता है, तो आपने यही कहना है। ये क्या है? यानी कि रद्द किया जाता था, खारिज कर दिया जाता था, रद्द किया जाता था, खारिज कर दिया जाता था, जिससे कोड़ होता था। वो यहां क्या कह रहा है? मैं नापाक हूं। और यहां अंजील मुकद्दस में उसने, कोड़ी ने आके यीशु को क्या कहा? ये नहीं कहा मैं नापाक हूं, उसने ये नहीं कहा। क्या किया? कोड़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की। मिन्नत, पंजाबी जी तरले नहीं कहते, तरले कीते, मिन्नत की। और घुटने टेक कर, मिन्नत ऐसे नहीं, घुटने टेक कर, घुटने टेक कर उसने मिन्नत की। ये मिन्नत वही करेगा जिसे पता चल गया है कि भाई इसी से सब कुछ मिलना है। और ये ईमान की अक्कासी करती है ये बात। तो ईमान वाला जब ये इकरार कर लेता है कि यीशु शाफी है, यीशु निजात देंदा है, यीशु जिंदगी देने वाला, यीशु ही रोटी देने वाला, यीशु ही सब कुछ है, तो वो फिर क्या करेगा? उसके सामने आके मिन्नत करेगा। हम उसे दुआ के नाम से जानते हैं। मिन्नत करेगा, घुटने टेक कर मिन्नत की कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। उसने वो नारा नहीं लगाया मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। वो उस बात का इकरार कर चुका
कि मैं नापाक हूं। और उसने क्या किया कि ये पाक कर सकता है। कौन? यस्सु। और यस्सु के पास आकर उसने मिन्नत की, घुटने टेक कर कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हैकल में नहीं गया, सरदार काहिनों के पास नहीं गया, किसके पास आया? यस्सु के पास। और यस्सु किस लिए आया है? जिंदगी देने के लिए, शिफा देने के लिए, निजात देने के लिए। और इसका तजुर्बा जो है ये कोड़ी कर चुका है, या इसके मुतल्लिक जान चुका है, समझ चुका है। इसलिए वो इसके सामने आकर मिन्नत करता है, घुटने टेक कर कहता है कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो जा। और वो उसे शिफा देता है, मिन्नत करता है वो घुटने टेक कर। तो ये सारी जो है ना, ये सारा अमल जो है ये उसके ईमान की अक्कासी कर रहा है। कोड़ी के ईमान की अक्कासी करता है, उसकी हलीमी की अक्कासी करता है, फरोतनी की अक्कासी करता है, उसके यकीन की अक्कासी करता है कि भाई उसने कह लिया कि भाई अब यही काफ़ी है, यही ज़िंदगी देने वाला है, यही निजात देता है। तो वो उसके सामने आकर गिड़गड़ा कर वो कहता है अगर तू चाहता है, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो जाता हूँ। और यस्सु ने उससे तरस खाकर कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और वो पाक साफ हो गया, शिफा पाई। और ये सिर्फ जिस्म की बीमारी से शिफा नहीं पाई, उसकी रूह धुल गई, उसका वजूद धुल गया। और फिर उसने कहा भाई जाकर काहिन को दिखा कि तू निजात याफ्ता हो गया। उसे ये भी तरबियत दे दी कि अब तुझे मुआशरे में कबूल कर लिया जाएगा, अब तुझे तेरे घर वाले भी कबूल कर लेंगे, अब तू आज़ादी के साथ जी सकता है, अब आज़ादी के साथ इस बात का इकरार कर सकता है। और जो शरीयत के मुताबिक मुकर्रर किया गया है वो जाकर हैकल में गुजरान। लेकिन वो सब कुछ भूल गया। उसकी मोहब्बत की इंतहा और उसकी खुशी की इंतहा देखो कि वो ज़ाहिरन जाकर सबको बताता है भाई शिफा देने वाला यस्सु है, शाफी यस्सु है। उसकी गवाही देता है, उसने मुझे पाक साफ कर दिया है, उसने मुझे ठीक कर दिया है। देखो किस ईमान के साथ वो गवाही देता होगा, प्रचार करता होगा, क्योंकि उसने शिफा दी। अब ये शिफा पाई है तो वो जाकर उसका इकरार करता है, ऐलान करता है और वो ज़िंदगी बसर करना शुरू करता है। और लिखा है कि वो जब उसने ये जाकर बताया तो यस्सु ज़ाहिरन शहर में, गांव में दाखिल नहीं हो सका और बियाबान में रहा और लोग वहाँ उसके पास जाते रहे और उन्हें वो शिफा देता रहा। सारा आगे वो चलता है। तो ये मसीह खुदावंद है जो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। कसरत की ज़िंदगी देने के लिए यस्सु जो है वो आया है, शिफा देने के लिए। अब हम ईमानदार हैं, हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हमने यस्सु का इकरार किया है और फौरन इस कलाम की लतूरिया के बाद हम अपने ईमान का इकरार भी करेंगे, इकरार भी करते हैं, बार बार इजहार भी करते हैं। तो क्या इतना भरोसा है कि हम उससे मांगे शिफा? यस्सु आज आपसे और मुझसे ये सवाल करता है, भाई मैं चाहता हूं कि तुम पाक साफ हो जाओ। आज सवाल है मुझसे भी और आपसे भी। यस्सु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम पाक साफ हो जाओ। क्या हम शख्सी तौर पर पाक साफ होना चाहते हैं? हम शख्सी तौर पर पाक साफ होना चाहते हैं? सवाल किया जाए, खुद गौर खौस करना है। उसने तो कह दिया कि मैं जिंदगी देने आया हूं, निजात देने आया हूं, शिफा देने आया हूं। और आज वो ये भी कहता कि मैं तुम्हें पाक साफ करना चाहता हूं। तो अगर हम पाक साफ होने के लिए तैयार हैं तो फिर क्या करना जरूरी है? पाक साफ होने के लिए पहले तो भाई ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। फिर दूसरा, नीयत को फिर साफ करने की जरूरत है। सही?
तीसरा कबूल करना पड़ेगा गुनहगार भी हाँ, कोई तो कबूल भी नहीं करता कि मैं भी गलती कर सकना। की ख्याल है? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो यस्सू तो शिफा लैन ली, यस्सू तो जिंदगी लैन ली, भाई चुदराहट नहीं चाहिए। की चाहिए? हलीमी, फरोतनी और इस बात का इजहार और इकरार कि मैं गुनहगार हूं। जैसे इस कोड़ी ने कहा, उसने कबूल कर लिया कि मुझे कोड है, और वो आके उसने मिन्नत की, घुटने टेक लिए, भाई ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। तो इस बात का पहले तायन कर लो, जरा जायजा ले लो कि भी गुनाह है, गलती है। अब शख्सी तौर पर जरा खुद गौर करना है। ये जो शख्स आया है इसे कोड था, उसने कबूल कर लिया। क्या ख्याल है? उसने कबूल कर लिया और उसे शिफा मिल गई, और उसके लिए उसने तगोदो भी की, मिन्नत की, घुटने टेके, गिड़गिड़ाया, और यस्सू ने उसे शिफा दी। अब देखो, आप शख्सी तौर पर गौर करें कि आप में कौन सी ऐसी बीमारी है, गुनाह है जो आपको नापाक रखता है और यस्सू से दूर करता है, जो आपको नापाक रखता है और आपको यस्सू से दूर रखता है। कौन सी ऐसी गलती है जो आज यस्सू के सामने आप रखना चाहते हो? कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे आप आज शिफा पाना चाहते हो, आज आप पाक साफ होना चाहते हो? खुद देखे, आज वो शिफा देगा, आज वो आपको पाक करेगा। पहले कबूल तो कर लिए, मान ते लईए कि साडे च गलती भी है। क्या ख्याल है? तो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, पहले तो मानते ही नहीं, तो दूसरा अपने आप को अच्छा साबित करने लई दूजियां दे तोहमतां लाई जाने कि भी वो बुरा है, मैं तो बड़ा चंगा वां, मैं पाक साफ हां। तो क्या इसका हिसाब नहीं होगा? इसका हिसाब नहीं होगा? क्या ख्याल है? और भाई बोलो तो सही, होगा, हिसाब होगा, इसका भी हिसाब होगा, क्योंकि खुदा तो देखता है ना। तो अब मैं तियक्कुन से जान गया हूं, पतरस के अल्फाज, अब मैं तियक्कुन से जान गया हूं कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, हिसाब ते होएगा। अब मैं तियक्कुन से जान गया हूं कि वो किसी की तरफदारी नहीं करता। तो भाई तरफदारी किसी की नहीं करता, वो सबसे प्यार करता है, और उसे ज्यादा प्यार करता है जो अपने मुंह से इकरार कर लेता है कि मैं कोड में हूं, मैं नापाक हूं, और अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और उसने कह दिया कि मैं तो चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। क्या ख्याल है? एक शख्स सारी उम्र मेहनत करता रहता है, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापे में पहुंच गया, ओही मसाइल शुरू तो लैके बुढ़ापे तक रहे ने, ते है नहीं, ना घर बना सकिया, ना बच्चे पढ़ा सकिया। मिसाल में दे रहा हूं, तो इसका मतलब कि उन्होंने फिर सोचना पेगा, फिर कमी कित्थे है? कल्ला दौड़दा रहा है, कल्ला ही दौड़दा रहा है, तो किते भी नहीं पहुंचया। तो हुण यस्सू ना टुर के वेख लै, फिर दौड़ भी ना टुर के वेख लै, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पूछ ले उन लोगों को। मैं दुनिया की दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, ना घर के ना घाट के। हो जाता है ना कि ना हम इस दुनिया के रह पाएंगे और ना ही खुदा के हजूर पहुँच पाएंगे। तो एक तरफ रख लें, तो इसी से ज़िंदगी है,
क्योंकि वो कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। तो उससे मांगना चाहिए, वही शिफा, वही जिंदगी। हम क्योंकि बहुत लाइट ले लेते हैं, हम मसीह ईमानदार जो है, कभी कभी हम इस बहुत सारी बातों को लापरवाही में ले लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। चले मिसाल ले लेते हैं। एक बादशाह ने एक बाज उसे मिला और उसने उसको बड़ा प्यार किया, पाला पोसा, और उसने उसको वैसे ही बढ़ने दिया जैसा वो है। उसके पंजे भी बढ़ने दिए, उसके पर भी, क्योंकि यही उसकी ताकत है, उसके बड़ा प्यार करता। लेकिन वो बाज, क्योंकि बचपन से लेके उसको अच्छा सब कुछ मिल रहा था, उसे कोई टेंशन नहीं, फिर भी वो समझता था कि मैं कैद में हूं। फिर भी वो समझता, उड़ना भी अपनी मर्जी से, जाना वापस, फिर वो समझता मैं कैद में हूं। और वो महल से उड़ गया कि मैं कैद में हूं ना, उड़ गया। उड़ते हुए वो चला गया और किसी बुजुर्ग खातून के हाथ लग गया। तो वो उसने उसे बड़ा प्यार किया। उसने कहा देखो कितना प्यारा है ये बाज, कितना प्यारा है। देखो कदी इंदा किसी ने ख्याल ही नहीं रखिया, किड्डे किड्डे इंदे बेचारे दिन 9 बजे ने कितनी तकलीफ मिलती होनी। उसने उसके नाखून काट दिए। शिकार करने से भी गया, उन्हें कहा किड्डे किड्डे पार दे बेचारे दे, किसी ने कट्टे ही नहीं कदी। किन्नी गर्मी बेचारे ला के उन्हें पर भी कट दिते, उड भी नहीं सकिया। बदतर हो गई जिंदगी उसकी, क्योंकि उसकी तो भाई ये दो ही तो चीजें हैं, जो उसकी चूंच भी है, ठीक है, लेकिन औरत ने तो उससे प्यार ही दिखाया ना, प्यार ही दिखाया कि भी मैं एहसास ना दे काट देते। बाद में रोया, ठीक है। और अचानक बादशाह गुजरा उस कोठड़ी के पास से, तो आवाज सुनकर बाज चिल्लाया। अपने बादशाह की आवाज सुनकर चिल्लाया। चिल्लाने की बात कर रहा हूं, चिल्लाया, ये लफ्ज भूलना नहीं। जैसे आज वो गिड़गिड़ाया, उसने मिन्नत की, चिल्लाया, और बादशाह ने आवाज सुनी और उसने कहा कि अच्छा ये यहां है। तो उसने उससे बादशाह से कहा मुझे ले जा यहां से। उसने कहा नहीं। उसने कहा देख मेरे साथ क्या किया इसने, मैं गलत था, मैं समझ रहा था, प्यार तो इसने भी किया, लेकिन इसने मुझे ही अपाहिज बना दिया है। इस औरत ने, ये ले जा। उसने कहा मैंने तुझे नहीं लेके जाना, तूने मेरे साथ बेवफाई की है। बादशाह बाज को कहता है। उसने कहा बादशाह मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, इकरार करता हूं कि मैंने तेरे साथ बेवफाई की। तेरी मोहब्बत जो आजादी में थी, तू मुझे इतना प्यार करता था, तूने मुझे, मैं जैसा था मुझे बढ़ने दिया। मैंने नाशुक्री की और तेरे साथ बेवफाई की, लेकिन मैं उसी शिद्दत और उसी मोहब्बत के साथ तुझसे इल्तिजा करता हूं, इल्तमास करता हूं, माफी भी तो मांगता हूं, मुझ पर रहम कर और मुझे ले जा। और बादशाह को उस पर तरस आया, जैसे यीशु को आज उस पर तरस आया, और वो उसे ले गया, और उसे ले गया। यीशु हमें गैर मशरूत मोहब्बत करता है, बादशाहों का बादशाह है, वो हमें प्यार करता है, हमें आजादी देता है, हमें फजाइल देता है, और हमें हिकमत और दनाई में बढ़ने देता है। तो क्या मुझे उसकी ये सारी मोहब्बत की शुक्रगुजारी है? क्या मैं उसके साथ वफा करता हूं, उसका वफादार हूं, उसका ताबेदार हूं? क्या और चीजों के पीछे भागता रहता हूं, जैसे ये बाज ढूंढ रहा था कि मैं यहां कैद में हूं, अब मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूं। खुदा की मोहब्बत, यीशु की मोहब्बत हमें कैद नहीं करती, बल्कि आजादी बख्शती है, निजात बख्शती है, जिंदगी बख्शती है, और शिफा बख्शती है, और पकीज़गी बख्शती है।
हमें इसको कबूल करना होगा, इसे मानना होगा, इसका इकरार करना होगा और इसी भरोसे पर जिंदगी बसर करनी होगी। आए इन बातों पर गौर ख़ौस करते हुए आज इस इबादत में शामिल हो और ऐद करें और इल्तिजा करें, दुआ करें, गिड़गड़ाकर मिन्नत और समाजित करें। ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे बरक़ात से नवाज सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे अपना सकता है। तो वो क्या कहेगा कि भी आ, मैं तो तेरे लिए हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये तू सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करे।